हेलो गाइस। नमस्कार सभी के लिए। तो भाई नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी आपकी, और नंबर सिस्टम में हमने आपकी दो क्लास कर ली थी। अब हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। और अब आप सभी को पता चल गया होगा कि आरपीएफ में भी जगह आ चुकी हैं और सीएचएसएल में भी जगह आ चुकी हैं। एएलपी में आपकी चली रही हैं, ग्रुप डी में आनी बाकी हैं। तो शायद ग्रुप डी में आपके अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर तक आपकी जगह आ जाएंगी। ये 100% नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ये। ओके। और एनटीपीसी में भी आ जाएंगी शायद आपके अगस्त या सितंबर तक। तो सभी के लिए भाई ये जो क्लास है आपकी अच्छी है सभी एग्ज़ाम के लिए। और देखो ये पेड फ्री है। पेड फ्री का मतलब ये होता है कि जो बच्चे पेड कोर्स खरीद लेते हैं और उसके चक्कर में जगह जगह ठोकर खाते रहते हैं, तो भाई उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ से कंटिन्यूस क्लास करते रहोगे तो मैथ आपका पूरा का पूरा यहीं से फंसेगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दो क्लास आपको करा दी हैं जिसमें हम 25 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे अब। देखिए कैलकुलेशन है और इसको हम कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये इसने पूछा है। इसने बोला है कि 9,997, 9,000, एक सेकेंड यार क्या हो गया, 9,997 गुणा किया है इसने 10,003 है। ये कितना है भाई? ठीक है, इतने से। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको है ना एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर क्या होता है। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ये चीज़। अब देखो यार इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो अगर मैं देखूँ ये 10,003 है। तो इसे अगर मैं 10,003 के समथिंग बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? क्या मैं इसको भाई ऐसे लिख सकता हूँ? देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 10,000 -3 लिखूंगा तो कितना आएगा? 9,997। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 10,000 + 3 लिख सकती है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, इनटू में चल रहा है। ये कितना है? ए, ये हो गया बी। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बना आपका? ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 10,000 का स्क्र -3 का स्क्र, 9 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 10,000 का मतलब कितना होगा भाई? इसका वर्ग है, ध्यान रखना। वर्ग का मतलब हो गया भाई 1 2 3 4 जीरो ना, तो 4 जीरो और आ जाएंगे। 1 2 3 4 -9 को हम करेंगे घटाएंगे, तो देखो कितना बचेगा। 10 में से हमने 9 घटाया तो 1 बचा। फिर ये सभी क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या आएंगे? 7 यहाँ पर 9 आएंगे, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम 7 और 1, यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 7 तो आएंगी क्या? 9। देखना किस में है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन 3 क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको हम डिजिट सम से भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिट सम देखो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुणे से 3/4 बड़ी है। ठीक है, देखिए भाई सवाल ने ये कहा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती से, एक संख्या मैंने मान ली क्या? x, और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 1/x। आया समझ में? सवाल ने ये बोला है कि भाई एक संख्या जो है ना वो अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से, यानी इसका इसने 58 गुना और का बोला है कि 58 गुने से 3/4 बड़ी है ये। यानी ये जो संख्या है ना ये वाली, ये बड़ी है इससे। कितनी बड़ी है? 3/4। तो 3/4 अगर बड़ी है तो अगर मैं इसमें से
देखो मान लो ये 100 है और ये 80 है, तो सवाल ये कह रहा है कि ये 20 बड़ी है ये वाली संख्या, तो 20 बड़ी है या फिर नहीं है। आप कैसे निकालोगे, 100 में से भाई 80 घटाओगे तब जाके आप 20 निकालोगे। तो उसी प्रकार यहाँ से क्या करेंगे हम, इस x में से 1/x का 58 माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो x माइनस, इसे लिख सकते हैं 58/x, और बराबर में कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से आप, एक तो तरीका ये है कि भाई एजूम कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखो एजूम करते हैं तो एजूम करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण बन जाएगी। सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 58/x बराबर आ जाएगा 3/4। 4 की गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 58 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 3x। अब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने में इसको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। ओके, अगर किसी बच्चे को बेसिक से जानना है तो भाई इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा 58 गुणा 4 को। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने इतना इतना कर लिया ना, यहीं पर कोई ना कोई ऑप्शन हिट करके देखो। ऑप्शन अगर मैं -8 रखता हूँ तो x कितना हो जाएगा, -8, -58 बटे में आ जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देखना 8 अट्ठे 64, अगर मैं 64 में से 58 घटाऊंगा ना तो माइनस का आएगा जो भी यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए, 3/4 आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से घटा के देखना कितना आ रहा है। वैसे 14 में से 8 गया तो 6, 1 16, 16/8, यानी ये हो गया आपका 64, 58। तो भाई ये बन कितना रहा है वैसे, 8 बचा ना ऊपर, 14 में से 8 गया तो 6, यानी 6 ही बचा ऊपर, ये 16 नहीं बचेगा। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 चौथा ही आ रहा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है हमारा वो कौन सा है, डी वाला है, क्योंकि डी अगर मैं रखूँगा ना तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर हमारा। कैसे आएगा देखो, मैंने एक्स की जगह पर क्या रखा, 8 रखा, तो ये 8 माइनस 58/8 सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 8 अट्ठे 64 माइनस 58 बटे में आएगा 8, तो वहाँ पर कितना बचा भाई, ये 6/8। 2 से काटा मैंने, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना आ गया 3/4, और हमें चाहिए कितना, 3/4 ही चाहिए, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अच्छा, अगर आप इसे भाई किससे करना चाहते हो, अगर आप इसे ऑप्शन से यूज़ करना चाहते हो तब भी ये क्या होगा आपका, ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखना। ओके, कैसे कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा यार ये, अगर आप ऑप्शन से यूज़ करोगे फिर भी आप यहीं पर आओगे। देखो अगला सवाल अब, 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। देखो यार, गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, ये सवाल भाई सभी से आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है, या फिर कोई यार संख्या ही लेके मैं इसी से समझाता हूँ। मान लो यही आपका एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, 325, इसी से समझ जाओगे। 325 के फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे तो देखो 5 गुणा 5 25, और 25 तो ये हो गया आपका, 25 से कितनी बार कट रहा है भाई ये 325, यहाँ पर ऐसे करके देख लो, 5 से भाग करेंगे, 5 30, 55 25, 5 से भाग किया तो 13 बार कट गया ये, यानी 5 गुणा 5 और गुणा में आ जाएगा 13। अब हमें इसके फैक्टर चाहिए, कितने गुणनखंड हैं इसके, ठीक है ना। तो जब भी हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है, ध्यान रखना, कि यहाँ पर देखो यार, इस 5 की पावर कितनी होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और ज़्यादा और सॉल्व करके, 5 की पावर 2 गुणा 13 की पावर
1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब भी हम इनका फैक्टर निकालेंगे ना तो ध्यान रखना इसमें 1 प्लस करके निकालेंगे, यानी 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी ये हो गया 3 दूनी 6। तो इसके फैक्टर कितने हुए, 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे देखो फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, एक्स और वाई मैंने मान लिया कोई नंबर है, और अगर मैं इनका फैक्टर निकालूंगा तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर यहाँ पर n है और ये वाई की पावर यहाँ पर m मान ली मैंने। तो फैक्टर कैसे निकालूंगा, n+1 इंटू m+1, बस ये आपको याद रखना है। ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा ये। जैसे मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, चलो छोटा सा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 12 के धनात्मक गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 या 12, कितने फैक्टर हो गए इसके भाई। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो इसके फैक्टर कितने होंगे। तो मैंने 2 + 1 किया इंटू, ध्यान रखना इसमें मैंने 1 प्लस किया है और इसमें भी 1 प्लस करना पड़ रहा है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 3 गुणा 2, इसके भी फैक्टर कितने आए, 6 आए। तो अगर ये 12 का पूछता ना तो 12 का भी आंसर कितना आ जाता, 6 ही आ जाता। नेक्स्ट सवाल, अब ये सवाल दे रखा है भाई, इसको ऐड करने का तरीका मैंने आपको अच्छा वाला बताया था। देखो 31 + 33 प्लस डैश डैश, और ये चल रहा है भाई आपका 57 तक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यार कि सबसे पहले तो भाई हमें, अगर मैं यहाँ से टर्म निकालूँ तो टर्म कितने होंगे। अगर मैंने यहाँ से टर्म निकाल लिए ना, पद निकाल लिए, कि पद का मतलब होता है ये कितने अंक हैं, 1 2, उसी प्रकार 3 4 5 6, इस तरह से निकालनी है मुझे, ये कितने टर्म हैं, पद हैं। अगर मैंने ये निकालनी है तो सवाल आसान हो जाएगा ये। देखो अब भाई मेन चीज़ यही निकालना है, इसको हम निकालना बताएंगे आपको। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने पद हैं, ये पदों की संख्या निकालनी है हमें, पदों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट माइनस लास्ट या फिर लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट को मैंने एफ बना दिया है। ओके, दोनों का अंतर देखेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, दोनों का अंतर, और इस अंतर का आधा करेंगे +1, ठीक है ना, कुल पद निकल आएंगे। अब मैं यहाँ से कुल पदों की संख्या निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई पदों की संख्या निकलेगी, लास्ट कितना है 57, और 57 में से 31 माइनस करना है तो कितना बचा आपका, ये बच गया 6 2 26, 26 का आधा करेंगे और +1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 13 बार कट गए, 13 और 1 कितना हो गया 14, यानी जो पदों की संख्या है वो कितनी आ गई, 14 आ गई है। अब देखो मैंने आपको बताया था योगफल कैसे निकालेंगे। योगफल के लिए मैंने बताया था आपके लिए कि जब भी इस तरह का कोई नंबर दिया हो और हमें योगफल निकालना हो, तो योगफल क्या तरीका मैंने बताया था, योग निकालते हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये ए क्या है, फर्स्ट है, ध्यान रखना, डिवाइड बाई 2 और इनटू में डी, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो देखो फर्स्ट कितना है 31 + 57 डिवाइड बाई 2 इनटू में 14, 2 से काटा मैंने इसे 7 बार कट गया, तो ये आ गया 7 और 1 8, 5 और 3 8, गुणा करेंगे 7 की क्योंकि 7 है यहाँ पर, ये हो गया 7 × 8 = 56,
फिर 7 8 56 और 5 कितना हो गया 61, यानी 616 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बोलो आया समझ में? तो भाई ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। और एक ये वाली चीज़, नंबर सिस्टम हो चाहे भाई आपका कुछ भी हो, बहुत सारी जगह यूज होता है, इसका ध्यान रखना। जैसे आपका औसत में भी यूज होता है इसका, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं भाई 30। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है यदि एक संख्या दूसरी से दोगुना है। देखो भाई, मैंने फर्स्ट और सेकंड दो संख्या मान ली, और इसने बोला है कि यदि एक संख्या दूसरी से दोगुना है, यानी अगर ये x है तो ये कितना मान ली मैंने, 2x मान ली। और इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 2x² हो गया। और इस 2x² की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 1152। तो 2 से काटा मैंने इसको, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। तो यहाँ से मैंने x² की वैल्यू क्या निकाल ली, 576। मुझे ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 24 का वर्ग होगा ये, 24 का वर्ग 576। सवाल ने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कितना है भाई, 2x और 1x कितना हो गया, 3x। यानी हमें चाहिए 3x की वैल्यू, तो 24 दिया कितना हो गया, 72। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये दे रखा है आपका भाई, और इसका हमें प्लस करना है, तो कैसे प्लस करेंगे इसको, देखो। देखो इसे जब भी प्लस करो ना, तो एक काम करना है यार, कि इसे इस तरह से लिख लेना, 777 पॉइंट, ये भी आपका 7 से है। अच्छा, इसमें ये कितने 7 है, 3 2 5, मैंने कितने लिखे, 3 और 3 6 लिख दिए, 5 ही लिखने हैं केवल। और इसमें कितना है फिर, ये 4 है, यानी 7 7 7 7। और इसके बाद फिर ये 3 है, इसके बाद ये कितनी है, 2, इसके बाद कितना है, 1, और इसके बाद 0 7 7। अब देखो इसको हम कैसे ऐड करेंगे। ऐड करते रहना। देखो एक बार मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, फिर आप, एक बार मैं इसको बेसिक बता देता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो सबसे पहले देखो भाई, जहाँ पर ये खाली जगह है ना, वहाँ पर 0 रख लो। यहाँ भी खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह, इसके नीचे खाली जगह, इसके नीचे खाली जगह, इसके नीचे भी खाली जगह, यहाँ पर भी खाली जगह। जहाँ जहाँ ये खाली जगह दिख रही है ना, उसके नीचे 0 रख दो। इसके नीचे खाली है, इसके नीचे खाली है, और इसके नीचे खाली है। अब ऐड करेंगे तो 7 में ये पूरा ऐड किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 और 7 कितना हो गया, 14। 14 का कितना होगा, 4। 14 का 4, हासिल कितना बचा, 1। तीसरी लाइन पर आ रहे हैं अब, 7 और 7 14, 7 या 21, 21 और 1 हासिल का 22, 22 का 2 हासिल बचा 2। अब देखो चौथी लाइन पर आ रहे हैं हम, 7 और 7 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 और 2 कितना हो गया, 37 का 7 हासिल कितना बचा, 3। अब देखो भाई, 7 और 7 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 और 3 कितना हो गया, 38। 38 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। अब देखना पॉइंट कितने अंक बाद था, 1 2 3 4 5 अंक बाद। तो यहाँ से देख गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 3 8 7 2 4 7, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब इसको हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं यार, तो डायरेक्ट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि देखो भाई जिसमें अंक ज़्यादा है ना, पहले उससे स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें अंक ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि अंक किस में ज़्यादा है,
अंक है आपके इस वाले में ज़्यादा, तो यहाँ पर देखो यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 7, 7 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 7 और 7 हो गया 14 का 4 हासिल 1। अब देखो 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21, और 1 हासिल का 22, 22 का 2 हासिल बचा 2। अब देखो ये किस किस में है भाई, उसी प्रकार देखो ऐड करते चलना, ठीक है ना, आपका यही आ जाएगा। 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपका आंसर ये आना चालू हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो फिर ये वाला तरीका अपना लो। ओके, देखो अगला सवाल। जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि 433 देखो सवाल दिया है कि 433 गुणा 456 गुणा 43n का इकाई अंक n+2 है। देखो इकाई अंक कितना है भाई, n+2 है। हमारे हिसाब से इकाई अंक कितना है, तो 6 और 3 9, 9 प्लस n है। और ये कितना कह रहा है भाई, ये बोल रहा है n+2, n+2 है, तो इसने ये बोला है कि n का मान कितना होगा। ओके, अब मुझे पहले ये बताओ, अरे मैंने ये क्या कर दिया यार, ये 6×3 = 18 होगा यार, एक सेकंड रुको। इकाई अंक जब हम निकालते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होती है तो 3×4 = 18, 18 में कितना आ गया 8, 8 में देखो 18 है ना, ये हमें इकाई अंक से मतलब है इसमें भी, तो ये 8 से ही मतलब रखेंगे। 8 में n की गुणा की तो ये हो गया 8n, और ये 8n की जो वैल्यू दे रखी है उसने कितनी दे रखी है, n+2 दे रखी है। ओके, इसका मतलब यार सीधा सीधा सा हम एक काम ना करते हैं कि हमें ये भी पता है, इसे एक सेकंड रुको। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 3×6 = 18, 18 में इकाई अंक क्या है 8, और ये 8 बराबर होगा भाई, देखो इसके होगा या नहीं होगा तो, क्योंकि 8 गुणा, अगर मैं देखूँ इसे तो 8 गुणा 3n का इकाई अंक कितना है, n+2 है, n+2, यानी यहाँ पर 2 तो है ही है ये। देखो हमें अब चाहिए क्या भाई, n+2 की फॉर्म में चाहिए हमें, n का देखना है कि n का मान कितना हो सकता है, ठीक है। तो n का मान अगर हम देखें यहाँ से, तो अगर मैं 8 में n की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो होगा नहीं यार, क्या कर सकते हैं इसका, हम लास्ट अंक रख के देख लें। अगर मैं यहाँ पर n की जगह 8 रखता हूँ तो 8×8 = 64, यानी 4 हो गया। यहाँ पर कितना हो रहा है, 8×4 8 और 2 10, यानी 0, तो ये तो नहीं है। 6 रखता हूँ, 6 रख के देखते हैं, तो ये हो गया आपका 8×6 = 48, 48 में इकाई अंक कितना है 8, और 6 रखेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी हमारा n का जो मान है वो कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। ये तो आपका ऑप्शन से करने का तरीका हो गया। ओके, और यदि आप इसे डायरेक्ट करते हो तो ध्यान रखना, सवाल ने ये कहा है कि 433 गुणा 456 गुणा 43n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 433 और 456 की, तो इकाई अंक कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू, ठीक है ना। अब यार ये भी मल्टीप्लाई में है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 × 3n, इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, n+2 है, n+2 है। तो इसको है ना, एक काम करते हैं, n+2 बराबर 8 रख लेते हैं। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी 8 - 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस तरह से बना के करना है आपको, ठीक है। या फिर आपका ऑप्शन है, देखो अगला सवाल। सवाल ने कहा है कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, इनका योगफल ज्ञात करें। तो एक तरीका तो भाई ये है कि इसके फैक्टर कर लो। सतत सम संख्या है मतलब क्रमागत संख्या है लगातार, तो इसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं। देखो, 2 × 8 = 16, 2 × 8, 2 से काट रहा हूँ, 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 से काट रहा हूँ इसे, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2। अब देखना यार, ये तो विषम है, 3 से और काटो इसे, 7 × 21 हो जाएगा ना। तो इसके फैक्टर आगे 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब देखना, 7 दूनी कितना हो गया, 14, और 2 दूनी 4, और 4 × 3 = 12। तो दो संख्या मिल गई हमें, 12 × 14। दोनों क्या हैं, सम संख्या हैं, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है इसने। तो 12 + 14 कितना हो गया, ये 26। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ओके, फैक्टर करके करोगे तो ही आसान होगा, या फिर आपको वही संख्या माननी पड़ेंगी। तो संख्या एक तो आपको x माननी पड़ेगी, और एक माननी पड़ेगी x+2। फिर यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगी आपकी। ओके, देखो अगला सवाल। सवाल है कि 7 संख्याओं के समुच्चय का मध्य है। देखो, एक 7 संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका समुच्चय का मध्य है। मध्य का मतलब होता है औसत, ठीक है ना। औसत का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू। कितनी है ये मध्य वाली, ये देखिए 81, 81। सवाल ने बोला है, यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का मध्य 78 हो जाता है। तो सवाल ये औसत वाला बन गया। देखो, 8 संख्याओं का, 7 संख्याएं, अगर मैं 7 संख्याओं का योगफल निकालूं तो 7 × 81। योगफल क्या होता है, योग होता है, ध्यान रखना, औसत गुणा नंबर। औसत कितना है, 81, और नंबर कितने हैं, 7। तो 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56। योगफल आ गया। अब एक संख्या हटा दी तो संख्या कितनी बची यहाँ पर, 6। औसत कितना हो गया, 78। तो योगफल कितना बचा, 6 × 8 = 48, 4 बचा, 6 × 7 = 42, 42 और 4 हो गया 46। तो अगर मैं 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग माइनस करता हूँ तो एक संख्या बचेगी, और एक संख्या कौन सी है, ये जो इसने हटाई है। तो 567 में से 468 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा आपका, 17 में से 8 गया तो 9, 15 में से 6 गया तो 9, यानी 99। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। अब ध्यान रखना, ऐसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है। ओके, ये तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया है। औसत जब हम पढ़ेंगे भाई तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। ओके, इन सवालों को हम, ऐसे सवालों को और किस किस तरीके से हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे आप, ये दे रखा है। देखो, इस तरह के सवाल को मैंने बताया था कैसे करना है। यह है भाई आपका 22.444, ऐसे लिख लो। और ये कितना है भाई, 11.5, देखो यहाँ पर 6 7 चल रहा है, तो 4 4 और लिख लो, ठीक है ना। अभी पता चल जाएगा। देखो, पहले तो इसको प्लस करना है, फिर इसको माइनस करना है। तो पहले मैं प्लस कर देता हूँ इसको। प्लस करूँगा तो 4 7 11 का 1 हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और 1 हासिल वाला 11, 11 का 1 हासिल 1,
7 4 11, 11 और 1 हासिल का 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 की 0 हासिल 1, ये कितना हो गया भाई 3 और 1 हासिल वाला 4 और ये हो गया 3, इतना आ गया ये, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको भाई 4 लिख देता हूँ और इसको 6 लिख देता हूँ, तो देखो 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 आएगा, 7 4 11, 11 और 1 हासिल का 12, यानी यहाँ पर आएगा 2। इसका मतलब जो ये रूटीन चल रहा है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, 0 1 2, इस पर बार लग जाएगा। यानी जो नई संख्या मिली हमें वो कितना है, बार का मतलब होता है ये संख्या रिपीट हो रही है, 12 12 12, आप ऐड करोगे ना तो 34.0, जीरो के बाद क्या लगेगा 12 12 चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है यार, 34.0 12 12 इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें से हमें 33.599 इस तरीके से माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो देखो भाई, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 3 आ गया। यहाँ कितना हो गया, देखो यहाँ से दाई ले रहा हूँ मैं, 10 10 में से फिर यहाँ लिया दाई, तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4, यानी 0.413 इस तरीके से आएगा कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम कौन सा वाला मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर मिलेगा आपका 4, ठीक है ना। क्यों मिलेगा देखो, 9 9 और लिख देते हैं, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 1 हासिल का 11, 11 का 1 हासिल 1, अभी कितना हो गया भाई, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1, आ गया ना। ये कितना आ गया 4.412, तो यहाँ पर ये बार लग जाएगा। अगर आप इसे भाई 1 2 9 9 और लिख लोगे ना, तो यहाँ पर भी आपका कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा ये वाला। ओके, तो ऑप्शन कौन सा मिल गया हमारा 4। अब इसे दूसरा तरीका करने का क्या है, तो दूसरा तरीका करने का, इसको देखो 9 मान लेते हैं हम, वो तरीका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार वो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। यही इसका बेस्ट मेथड है। ओके, इसी मेथड से इसको करना आप। क्लियर, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे हुआ ये। ओके, लेकिन अगर आप उससे उससे करोगे ना तो बहुत ज़्यादा भाई ये हार्ड हो जाएगा सवाल, तो उस वाले तरीके से आपको नहीं करना है। और अगर आप करना भी चाहते हो तो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बस इसे मिटा देता हूँ। देखो, ये तो समझ में आ ही गया होगा सभी के। अगर आप उस वाले तरीके से करना चाह रहे हो तो इस 22.4 पर 12 प्लस 11.567 पर 12 माइनस 33.59 पर 12, तो पॉइंट से पहले वाली जो भी संख्या है ना उसको हम प्लस और माइनस कर लेते हैं। तो 11 और 22 कितना हो गया 33, और 33 में से 33 को घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 0। यहाँ पर कितना बचा 0.4 पर बार प्लस 0.567 पर बार है माइनस 0.59 पर बार है। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, जब हम बार हटाते हैं ना तो बटे में 9 आ जाता है, ध्यान रखना। जब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस, अब ये कितना आएगा भाई, तो देखो इसको हम पहले तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे 5 6 7, और जिस पर बार नहीं है उसे हम माइनस कर देंगे। बटे में कितना आएगा, कितने अंकों पर बार है यहाँ पर 1 2, तो 2 तो आएंगे यहाँ पर 9, और कितने पर बार नहीं है 1 पर, तो 1 0 आ जाएगी। उसी प्रकार माइनस, ये आ जाएगा 5 9 माइनस 5, बटे में आ जाएगा 9,
एक अंक पर बार नहीं है तो एक जीरो आ जाएगी। अब इसे भाई सभी लोग आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर वही आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए भाई ये इतनी ही क्वेश्चन थे आपके 35 तक। अगली क्लास में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। जो भी भाई पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके लिख दें अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर डाल दें, उसे मैं दोबारा अगली क्लास में समझा दूंगा आपको। ओके, और इस क्लास की पीडीएफ और पीपीटी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मैथ विद सचिन सर, मैथ विद सचिन सर। ओके, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मैथ विद सचिन सर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। ओके, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आज की क्लास भाई यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।